सुप्रीम कोर्ट अपनी अदृश्य टांग भारत के महत्वपूर्ण कानूनों के बीच ले आता है। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे वर्तन के पीछे उनका मोटिवेशन क्या है और ऐसा क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट किसी को जवाब नहीं देता। आज तक भारत के न्यायालयीन इतिहास में किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ यह प्रस्ताव पारित हुआ ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास कानून के अनुसार न्यायदान करने का, कानून और संविधान का अर्थ लगाने का अधिकार होता है। वही सुप्रीम कोर्ट जब हिंदू पक्ष की याचिकाएं कोर्ट में आती है तब उन्हें उच्च न्यायालय भेजता है। नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे आज पूरा दिन ट्विटर में या कहो राजनीति में ट्रेंडिंग रहे। सर्वोच्च न्यायालय के वक्फ बोर्ड पे पार्शियल स्टे के निर्णय के बाद भारत का बहुसंख्य समाज आक्रोशित था और यही आक्रोश निशिकांत दुबे के बयानों से बाहर आया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए यही पूछने की कोशिश की कि अगर भारत के सब निर्णय कोर्ट ही तय करेगा तो फिर संसद की क्या ज़रूरत है। दरमियान भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने यह सवाल उठाया कि जिस जज के घर पर नोटों से भरा कमरा जल रहा था उस पर अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। पिछली बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को रीट ऑफ मैंडेमस जारी करने के लिए कड़े बोल सुनाए थे। उपराष्ट्रपति धनखड़ और निशिकांत दुबे के सवालों ने कई लोगों को ये सोचने पर मजबूर तो किया होगा कि ऐसा क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी अदृश्य टांग भारत के महत्वपूर्ण कानूनों के बीच ले आता है। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे वर्तन के पीछे उनका मोटिवेशन क्या है और ऐसा क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट किसी को जवाब नहीं देता या कहो किसी को उत्तरदायी नहीं है। संविधान के अनुसार कार्यकारी व्यवस्था, संसद और न्यायिक व्यवस्था ये तीन महत्वपूर्ण ढांचे हैं जो देश के हित के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन तीनों को एक दूसरे पर कोई ओवररीच नहीं है। हालांकि कार्यकारी व्यवस्था के नेता संसद और विधिमंडल के सदस्य होते हैं, इसीलिए वो संसद को जवाब देने के लिए बाध्य होते हैं। साथ ही अगर कार्यकारी नेता गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रखते हैं तो प्रावधान के अनुसार संसद की सदस्यता खो सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा के नेता जनता को जवाबदेह होते हैं। जनता के पास हर 5 साल बाद एक बार मौका ज़रूर आता है कि वो चुनते हैं संसद से इन्हें बाहर फेंका जाए या इन्हें फिर से संसद में बैठाया जाए। लेकिन इसी संसद में सुप्रीम कोर्ट के कोई जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की गई है। संसद में केवल यही निर्णय लिया जा सकता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी बढ़ाई जा सकती है या नहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की छुट्टियां बढ़ाई जा सकती है या नहीं। संसद के पास न्यायाधीशों के गैर व्यवहार पर उन्हें बर्खास्त करने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, हाई कोर्ट के जजों को भी पद से दूर करना हो तो संसद को महाभियोग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। महाभियोग के लिए लोकसभा में 100 या राज्यसभा में 50 सांसद नोटिस देते हैं। इसी के बाद प्रक्रिया शुरू होती है। पीठासीन अधिकारी जांच समिति बनाते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ही जज, हाई कोर्ट के जज और एक विधिवक्ता शामिल होते हैं। समिति की रिपोर्ट के बाद फिर दोनों सदनों में 1/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित किया जाता है। अंत में फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही उस जज को हटाने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। आज तक भारत के न्यायालयीन इतिहास में किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ यह प्रस्ताव पारित हुआ ही नहीं है। वही संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का जुरिस्डिक्शन संपूर्ण देश पर लागू होता है, लेकिन वह संसद पर लागू नहीं हो सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात पर उतारू हो चुका है कि संसद के बनाए कानून पर अपने अधिकार जमा सके। सुप्रीम कोर्ट के पास कानून के अनुसार न्यायदान करने का, कानून और संविधान का अर्थ लगाने का अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट भारत के लोकतंत्र द्वारा बहाल किए गए मूलभूत अधिकारों का संरक्षण करने के लिए बाध्य होता है। इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ ऐसे अधिकार भी दिए होते हैं जिनसे वो कानून को भी रद्द कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 50% अगर संसद की ओर से आरक्षण पर कैपिंग लगाई गई है और कोई राज्य सरकार इससे ज़्यादा आरक्षण के लिए प्रावधान बनाए तो राज्य सरकार का बनाया ये कानून खारिज करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अगर कल को संसद बिना ठोस कारण के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाए तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे निर्णयों की समीक्षा चिकित्सा के बाद इस कानून को रद्द कर सकता है। यह सुदृढ़ लोकतंत्र का चिन्ह है। लेकिन वही जब सुप्रीम कोर्ट बिना राष्ट्रपति का पक्ष जाने उन्हें आदेश देने लग जाए तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। हाल ही में अनुच्छेद 142 के उपयोग से
सर्वोच्च न्यायालय ने यही फैसला करने की कोशिश की कि राष्ट्रपति को किस बिल को कितने दिनों में पास करना चाहिए। साथ ही फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर पार्शियल स्टे लाया है क्योंकि मामला विचाराधीन है। लेकिन सवाल तो यही उठ रहा है कि जब इस कानून से किसी भी मूलभूत अधिकार का हनन नहीं हो रहा, किसी की संपत्ति का दोहन नहीं हो रहा, उल्टे मुसलमानों की संपत्ति का संरक्षण किया जा रहा है, तो उस समय कोर्ट इतने उत्साह के साथ इसकी व्याख्या करने में क्यों लगा है। वही सुप्रीम कोर्ट जब हिंदू पक्ष की याचिकाएं कोर्ट में आती है तब उन्हें उच्च न्यायालयों में भेजता है। इससे पहले भी अनुच्छेद 370 और 35A के हटाने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं पर विचार किया गया था। क्या ज़रूरत थी इसकी? इससे पहले संसद के लाए CAA कानून पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही चिकित्सा की थी। इन कानूनों की सिमिलैरिटी देखिए, ये सभी के सभी मुस्लिम समाज से जुड़े हैं या फिर इसमें मुसलमानों की इनसिक्योरिटी जुड़ी होती है। और संसद के जिस किसी कानून पर मुसलमानों को इनसिक्योरिटी फील होती है, सुप्रीम कोर्ट उस पर तत्काल याचिका स्वीकृत कर लेता है, उस पर संज्ञान लेता है, टिप्पणियां सुनाने लग जाता है। लेकिन जिस पर, जैसे कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर हिंदू समाज को खतरा लगता है, उस एक्ट से हिंदू समाज को इनसिक्योरिटी होती है, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की ओर से हमें कोई कदम नहीं उठते दिखता। न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर में मिलने वाले नोटों के ढेर पर अब तक FIR नहीं हुई है। यशवंत वर्मा का कहना है कि कोई उनके घर में पैसे रखकर चले गया, बड़ा दानवीर चोर था, पैसे लेकर नहीं गया, छोड़कर चले गया। बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष ने आत्महत्या की। फैमिली कोर्ट की वकील रीता कौशिक का नाम आरोपियों में पहले नंबर पर उसने रखा था, लेकिन अब तक इस मामले में बस बीवी को ही गिरफ्तार किया गया है। रीता कौशिक पर साधी FIR तो छोड़ो, अंतर्गत इंक्वायरी भी नहीं लगाई गई है। भारत के न्यायाधीश किसी को उत्तरदायी नहीं है। कल निशिकांत दुबे ने कहा, अगर देश में कौन से कानून लगने चाहिए और कौन से नहीं, ये सर्वोच्च न्यायालय ही तय करेगा, तो रहने दीजिए, फिर क्या ज़रूरत है पार्लियामेंट की। निशिकांत दुबे ने जो आवाज़ उठाई है उसे भाजपा ने खारिज किया है। भाजपा का कहना है कि ये आवाज़ उनकी व्यक्तिगत स्टेटमेंट है। माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा पूछा गया सवाल भी उतना ही अहम है। कुल मिलाकर दोनों विद्वानों ने आम लोगों के मन से जुड़े सवाल पूछे, इसलिए उन्हें मतदाता नागरिक समर्थन भी दे रहे हैं और सम्मान भी। आपको क्या लगता है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।